हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी का गठबंधन राजस्थान की दो बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को ले डूबेंगे दो युवा नेता। राजस्थान की राजनीति के अंदर इन दिनों एक नई बहस है वो छिड़ी हुई है। हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी का गठबंधन और राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की सरकार जैसे दिल्ली के अंदर और तमिलनाडु के अंदर बनी है, उसी तर्ज पर अब राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे की सरकार। क्या हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी का दोनों का गठबंधन क्या पॉसिबल है? और इन दोनों का अगर गठबंधन हो जाता है तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक नई चुनौती है वो एक बार फिर खड़ी हो सकती है और इन दोनों पार्टियों के जो दरवाजे हैं वो भी बंद होते हुए आपको नजर आएंगे। राजस्थान की राजनीति के अंदर इन दिनों एक चर्चा तेज चल रही है, वो चर्चा है रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन। क्योंकि बात की जाए तो राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल पिछले लंबे समय से वो प्रयास कर रहे हैं, परंतु उनका प्रयास हर बार विफल जाता हुआ नजर आ रहा। दूसरी ओर रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव है सिर्फ विधानसभा से जीता और बाड़मेर जैसलमेर जैसी लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी के है वो मुश्किलें बढ़ाई और जमानत तक है वो जब्त करवा दी थी। परंतु अब राजस्थान के अंदर बात की जाए बीजेपी ने रविंद्र सिंह भाटी के लिए दरवाजे कहीं कहीं बंद करके रखे हैं, जिस तरह बाड़मेर के अंदर राजनीति हो रही है। और उसके बाद में एक नई बहस छिड़ चुकी है, नई चर्चा एक चल चुकी है कि हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी का गठबंधन। क्या राजस्थान के अंदर ये पॉसिबल है? हनुमान बेनीवाल हो, रविंद्र सिंह भाटी हो, राजकुमार रोत हो, क्या इन छोटी पार्टियों का क्या गठबंधन हो सकता है? अगर गठबंधन हो गया तो ये मान के चलिए कि बीजेपी और कांग्रेस के बोरिए और बिस्तर दोनों कहीं कहीं आपको समेटते हुए नजर आएंगे। क्योंकि बात की जाए हनुमान बेनीवाल की जो पकड़ है वो जाट कौम के ऊपर जबरदस्त तरीके की पकड़ है और जाट समाज के वोटर हार और जीत कई सीटों पर डिसाइड करते हैं। जिस तरह से बिश्नोई समाज करता है कुछ सीटों पर, उसी तरह राजपूत समाज, उसी तरह जाट समाज भी कई जगह SC ST दलित समाज के वोट है वो भी हार और जीत डिसाइड करते हैं। परंतु हनुमान बेनीवाल का और क्या रविंद्र सिंह भाटी का गठबंधन पॉसिबल है? क्योंकि आपको पता है कि चर्चा तो आए दिन हमेशा नई नई होती है, परंतु इन दोनों का अगर गठबंधन हो जाता है तो राजस्थान की राजनीति के अंदर एक नया इतिहास सुनहरे पन्नों में भी लिखा जाएगा कि राजपूत वर्सेस जाट दोनों जो हर समय दोनों मार्शल कौम है और हर समय आमने सामने रही है राजनीति की वजह से, बाकी कोई और वजह नहीं, सिर्फ राजनीति की वजह से। और वो दोनों मार्शल कौम अगर एक साथ आ जाती है तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए तो बिस्तरा बोरिया मैंने पहले कहा गोल करने जैसी परिस्थिति बन जाए। परंतु अब बात करते हैं इन दोनों का गठबंधन होगा। इन दोनों का गठबंधन नहीं होने का कारण आप समझ लीजिए कि हनुमान बेनीवाल के कुछ ऐसे बयान, चाहे वो मूर्ति हटाने को लेकर बयान हो या फिर हनुमान बेनीवाल के इस तरह के बयान जो राजपूत समाज को ठेस पहुंचाती है। जैसे हाल में आपने देखा होगा जयपुर के अंदर एक बयान दिया था परीक्षा भर्ती का जो धरना चल रहा था उसके अंदर राजा और महाराजा को लेकर एक बयान दिया था। ओम मन्ना की मूर्ति हटाने को लेकर खींवसर के अंदर गढ़ और किले, और हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि मेरी सरकार बनी तो राजस्थान में गढ़ और किले है वो मैं हटवा दूंगा, लॉक लगा दूंगा। और एक रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर टिप्पणी की थी SI परीक्षा भर्ती रद्द के धरने के दौरान कि ये न तो कांग्रेस का है न बीजेपी का, बीच में पड़ा हुआ जातियों को लड़ाता है। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी जाति को लेकर इस तरह के कभी बयान नहीं देते, परंतु हनुमान बेनीवाल के ये बयान है, इस बयान की वजह से ऐसा संभव नहीं है कि रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन हो, ऐसा कतई आपको संभव नहीं लगता है। परंतु राजनीति के अंदर कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है, ये कहना मुश्किल है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।